रंगों की उमंग होली के संग, लेकिन इस बार फागुन की ये होली अपने साथ एक अनोखा संयोग लेकर आई है, जहां एक ओर होलिका दहन की पवित्र अग्नि प्रज्वलित होगी, वहीं दूसरी ओर आसमान में चंद्र ग्रहण का साया भी मंडराएगा। ऐसे दुर्लभ संयोग में क्या होलिका दहन का समय बदलेगा? क्या रंगों की बरसात पर ग्रहण का कुछ असर पड़ेगा? और सबसे अहम सवाल यह है कि पूर्णिमा तिथि कब से कब तक है और होली खेलने के लिए सही दिन कौन सा है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आगे आप लास्ट तक देखें ये क्या है और होली कैसे करें। इस बार होलिका दहन के दिन भद्रा रहने वाली है, तो अगले दिन रंग वाली होली के दिन साल के पहले चंद्रग्रहण का साया भी है। फाल्गुन पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:36 से, और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 14 मार्च को शुक्रवार को दोपहर 12:23 पर। क्योंकि 13 मार्च गुरुवार को सुबह से लेकर रात भर पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी और चंद्रोदय का समय भी 13 मार्च को ही शुरुआत होगा। इस पूर्णिमा का व्रत 13 मार्च गुरुवार को ही रखा जाएगा, और अगले दिन यानी पूर्णिमा तिथि जब दोपहर में ही समाप्त हो रही है, तो उस दिन पूर्णिमा का स्नान दान भी किया जाएगा। और इसके अनुसार होलिका दहन 13 मार्च गुरुवार को ही किया जाएगा, यानी कि इसी दिन पूर्णिमा का व्रत भी है। सत्यनारायण भगवान का व्रत भी इसी दिन रहेगा और रंग वाली होली भी खेली जाएगी 14 मार्च शुक्रवार को। स्नान दान आप दोनों दिन कर सकते हैं, लेकिन जब रंग ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णिमा तिथि विद्यमान होती है, उसमें पूर्णिमा का स्नान करना सबसे उत्तम माना जाता है। पूर्णिमा तिथि लगते ही भद्रा काल भी प्रारंभ हो जाएगा। 13 मार्च को सुबह 10:35 से प्रारंभ होगा, जो कि देर रात 11:26 तक रहेगा, और भद्रा काल की समाप्ति के बाद ही होलिका दहन का शुभ मुहूर्त शुरू होगा। और इस बार होलिका दहन किया जाएगा 13 मार्च गुरुवार को रात 11:26 से मध्य रात्रि 12:30 तक। भद्रा पूंज का समय रहेगा शाम 6:57 से रात्र 8:14 तक, और भद्रा मुख का समय रहेगा रात्रि 8:14 से 10:22 तक। होलिका दहन तो रात शुभ मुहूर्त में ही होगा, लेकिन बात आती है कि होलिका पूजन किस समय होगा, क्योंकि होलिका दहन से पहले होलिका पूजन किया जाता है। अब क्योंकि पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होते ही भद्रा काल लग रहा है, और जो कि शाम तक रहेगा, तो ऐसे में भद्रा पूज के समय आप होलिका की पूजा कर सकते हैं। अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी है, लेकिन होलिका का पूजन आप चाहें तो कर सकते हैं। और जो भद्रा का बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, हालांकि भद्रा काल अशुभ भी माना जाता है, खास तौर पर तब जब धरती लोक पर भाद्रा का वास हो। तो ऐसे में जो लोग भद्रा का बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, उन्हें होलिका दहन के शुभ मुहूर्त में ही होलिका में अग्नि प्रज्वलित करने से पहले होलिका में का पूजन कर लेना चाहिए। इस बार साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च दिन शुक्रवार को लगने वाला है, और भारतीय समयानुसार ये ग्रहण प्रारंभ होगा सुबह 9:29 से, और ग्रहण की समाप्ति होगी दोपहर 3:29 तक। लेकिन जिस समय ग्रहण लग रहा होगा उस समय हमारे देश में दिन का समय होगा और विदेशों में रात्रि का समय होगा। ऐसे में यह ग्रहण विदेशों में ही दिखाई देगा, हमारे देश में दिखाई नहीं देगा। इसलिए ग्रहण संबंधी या सूतक संबंधी नियमों के पालन नहीं किए जाएंगे, और आप अपनी पूजा पाठ या जो भी दान पुण्य है वो इस दिन आराम से कर सकते हैं। जो लोग ग्रहण का बहुत ज़्यादा विचार मानते हैं, उन्हें होली का त्यौहार मनाने से पहले विधि विधान से पूजा करें और अपने सभी आराध्य देवी देवताओं के आगे अबीर गुलाल और भोलेनाथ के पास भी गुलाल चढ़ाएं। होली का त्यौहार पहले उनके साथ मनाएं, यानी रंग का त्यौहार पहले भगवान के साथ खेलें, तब आप और लोगों को लगाएं। तो वैसे भी कहते हैं कि आप कोई भी त्यौहार मनाएं तो सबसे पहले भगवान का भोग लगाते हैं। जैसे होली में गुलाल का होता है, तो आप सबसे पहले अपने इष्टदेव, अपने भगवानों को और अपने भोलेनाथ को सबको कलर लगाएं, उसके बाद ही आप आगे अपना किसी को कलर लगाएं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी कि होलिका दहन कब का पूजन क्या है, वो उसकी टाइमिंग क्या है, और कब भद्रा काल है, कब पूर्णिमा है। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान दोस्तों।